धमतरी जिले की ग्राम पंचायत भेंडरी से कोरोना टीकाकरण को लेकर अच्छी खबर सामने आ रही है। ग्रामीण कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण को प्राथमिकता दे रहे हैं। इसी के साथ स्वास्थ्य विभाग लगातार गली मोहल्लों में शिविर लगाकर वैक्सीनेशन करवाने के लिए ग्रामीणों को समझा रहा है, जिसके बाद ग्राम पंचायत भेंडरी के ग्रामीणों में उत्साह और सजगता देखने को मिल रही है। अब तक 45+ वाले 1200 लोगों को पहली डोज और 497 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। साथ ही 18+ वाले 1097 लोगों को पहली डोज और 63 लोगों को दूसरी डोज लग गई है। अब तक 75% लोगों ने टीकाकरण करा लिया है, जिससे उनकी इम्यूनिटी सिस्टम को सुधारने में काफ़ी हद तक सफलता मिली है, जिससे गांव में संक्रमण बढ़ने की स्थिति ना के बराबर बन गई है। और 18+ में पहला डोज में लगा है 1097 और दूसरा डोज में 63 लोगों को लगा है और बाकी बचा है वो भी जैसे जैसे वैक्सीन उपलब्ध हो रहा है वैसे लोग आकर के वैक्सीन लगवा रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लगे और हमारे गांव जो है पूर्ण कोरोना मुक्त हो, इस उद्देश्य से पूरा 100% वैक्सीन लगाने का वो ठाना है और उसको करके दिखाएंगे। वहीं कांकेर जिले की सभी मितानिनों को कोरोना काल में कार्य करने के लिए शासन ने पत्र जारी कर दिया था, जिसमें हर महीने मितानिनों को 1000 रुपये और मितानिन प्रशिक्षक के लिए 500 रुपये देने के लिए प्रावधान था, लेकिन अभी तक 13 महीनों की कोरोना से संबंधित कोई भी राशि जून 2020 से 2021 तक प्राप्त नहीं हुई है, जिसके चलते अंतागढ़, नरहरपुर, आमाबेड़ा, कोयलीबेड़ा ब्लॉक की 425 मितानिनों ने जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट को ज्ञापन सौंपा है। मितानिनों का कहना है कि विभाग के कार्य करने के लिए मितानिनों को याद किया जाता है और जब रुपए मिलने की बात आती है तब हमें लड़ाई की जरूरत पड़ती है। सर वही अभी जो हमारे मितानिन दीदी अलका यादव बताए हैं कि जो कोविड में हम लोग को काम किए हैं उसका 1000 मितानिनों को देने का प्रावधान था और मितानिन प्रशिक्षक को 500 देने का प्रावधान था, जो आज पर्यंत हम लोग को मिला नहीं है। इसलिए हम लोग कलेक्टर महोदय जी को ज्ञापन सौंपे हैं। 1000 दिलाने का प्रावधान था हम लोगों को, तो आज तक 13 माह हो गया है, नहीं दे रहे हैं। और सिस्टर लोग भी बोलते थे मितानिनों को बुलाओ, इनको जाके बुला के लाओ। पॉजिटिव वाले के घर भी जाते थे, लक्षण वाले के घर भी जाते थे हम लोग पर, और घर वाले भी चिल्लाते थे कि पॉजिटिव के घर जाके आओ, आप लोग बाहर जाओ, कोरोना टेस्ट करा के आओ, ऐसे करके घर वाले भी चिल्लाते थे। और बाहर वाले भी यहाँ कोरोना चल रहा है, तुम लोग आ के बार बार चिल्लाते हो, ऐसे वैसे करके सब गाँव वाले भी बोलते। मेहनत किए हैं, उसका परिणाम आज तक नहीं मिला 13 माह। वहीं रायगढ़ में गाँव के पंचायत लाखा के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय रायगढ़ पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने खेल मैदान सहित अन्य शासकीय जमीन में अवैध कब्जा करने से परेशान होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर अवैध कब्जा हटवाने की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने कहा कि ग्रामीण विकास के लिए गांव में 2 शासकीय जमीन बची हुई हैं और खेल मैदान की कमी को देखते हुए गाँव सभा शासकीय जमीन को खेल मैदान के लिए प्रस्तावित किया। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खेल कूद और अन्य गतिविधियां प्रभावित हो रही हैं, तो जमीन नहीं होने से खेल गतिविधियां प्रभावित होने की बात यहां पर निकलकर सामने आ रही है। रायगढ़ में ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। शासकीय जमीन से कब्जा हटाने की मांग इस ज्ञापन में की गई है। गांव में खेल कूद के लिए जमीन ही नहीं बची है, क्योंकि अवैध कब्जा यहां पर जमीनों पर हो गया है और उसी को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन ग्रामीणों की तरफ से सौंपा गया। जैसे कि ग्राम पंचायत लाखा में आप जानते होंगे, ग्राम पंचायत लाखा केलो परियोजना के तहत डुबान क्षेत्र से आता है गांव और उसे पुनः विस्थापित किया गया है। तो ग्राम पंचायत लाखा जो विस्थापित ज़मीन है वहां पे कुछ सरकारी ज़मीन ही अभी बची हुई हैं, जैसे कि खसरा नंबर 1, खसरा नंबर 12। तो खसरा नंबर 1 और खसरा नंबर 12, एक जो खसरा नंबर है उस पर खेल मैदान के लिए ज्ञापन कम्प्लीट हो चुका है और उसका जो प्रोसेस है पंचायत से वो कम्प्लीट हो चुका है। लेकिन उस खेल मैदान, जैसे कि युवाओं के शारीरिक दक्षता के लिए खेल मैदान का अगर निर्माण किया जा रहा है, तो उस निर्माणाधीन भूमि पर अभी बेजा कब्जा किया गया है, जो कि गांव के कुछ नागरिक हैं और कुछ बाहर से भी नागरिक हैं। गांव के कुछ ऐसे नागरिक हैं जिन्हें केलो परियोजना के द्वारा उन्हें भूमि दिया गया था, उनके निवास के लिए, रहने के लिए मकान उपलब्ध कराने के लिए भूमि प्रदान किया गया था। लेकिन उस जो भूमि दिया गया था उसे भी बेच दिया गया है और उससे बेचने के बाद पुनः सरकारी ज़मीन पर कब्जा। वहीं रायगढ़ के कैलाशनाथ काटजू सरकारी स्कूल में 2 युवकों ने एक नाबालिग स्कूली बच्चे को क्लासरूम से बाहर निकालकर उसकी हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक क्लासरूम में 2 युवक अचानक आए और नाबालिग को क्लास से बाहर निकालकर चाकुओं से गोदकर मौत के घाट उतार दिया।
वहीं घटना में कोई बीच बचाव करता उससे पहले ही दोनों युवक फरार हो गए। जानकारी मिलने के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने स्कूल के शिक्षकों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। तो रायगढ़ की यह घटना है जहां पर दो युवकों ने चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है, पूछताछ की जा रही है और जल्द से जल्द इन आरोपियों को पकड़ने की कवायद यहां पर पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो चाकुओं से गोदकर एक युवक की हत्या यहां पर दो युवकों ने कर दी और जब तक मामले में कोई बीच बचाव कर पाता या युवकों को पकड़ पाता तब तक ये युवक घटना को अंजाम देकर फरार हो गए। तो पुलिस ने युवकों की तलाश शुरू कर दी है और लगातार पूछताछ की जा रही है। वहीं कोरबा में आपराधिक तत्वों के हौसले किस कदर बुलंद हैं, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके निशाने पर वो भी आ रहे हैं जो अपराधियों को सजा सुनाते हैं। बता दें, CSEB के बी टाइप कॉलोनी में रहने वाले पहले न्यायिक मजिस्ट्रेट के घर पर धावा बोलकर अज्ञात चोरों ने नकदी और जेवरात समेत 2 लाख के माल पर हाथ साफ कर दिया। पुलिस के मुताबिक 19 अगस्त को जज अपने परिवार के साथ रायगढ़ गए हुए थे और जब वो 22 अगस्त की शाम घर आए तब उन्होंने घर में पूरा सामान बिखरा हुआ पाया, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आशंका जताई है कि 3 से 4 चोरों ने घटना को अंजाम दिया। साथ ही आरोपियों की धरपकड़ के लिए छापेमारी भी पुलिस की तरफ से शुरू कर दी गई है। तो 2 लाख की नकदी सहित जेवरात पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ शुरू कर दी है, लेकिन बड़ा सवालिया निशान यहाँ पर लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट यहाँ पर चोरों के खिलाफ फैसला सुनाते हैं वही सुरक्षित यहाँ पर नजर नहीं आ रहे। वहीं कोरिया के नगर निगम चिरमिरी के गोलापानी में चोरों का आतंक बढ़ गया है। दूसरी तरफ पुलिस ने 3 दिन पहले चोरी के मामले में सफलता हासिल की है। तो चिरमिरी क्षेत्र के SECL कंपनी के लोहे के सामानों से लेकर केबल तार को चोर लगातार चोरी कर रहे थे। इस चोरी के मामले में चिरमिरी पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ आरोपी फरार हैं। चोरों का मेन सरगना अखिल सिंह कोरिया कालरी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो चोरों का मेन मुखिया है। पुलिस के हत्थे चढ़ने के बाद इन आरोपियों से पुलिस ने करीब 30,000 की केबल, एक हीरो होंडा की बाइक और 50,000 रुपये के साथ एक बलेरो कार भी जब्त की है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें भी जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जो अभी फरार है। सीएम के सब स्टेशन स्टोर में 20-25 चोर लाठी डंडा राड से लैस होकर अंदर घुस गए और सुरक्षा गार्ड को धमका के भगा दिए और केबल को काट कर चोरी कर रहे थे। सूचना मिली तो पुलिस पार्टी थाना से पहुंची और मौके पर 4 आरोपी को उसी समय रात में ही गिरफ्तार कर लिया गया था। शेष 8 आरोपी को कल गिरफ्तार किया गया है। करीब 10 आरोपी अभी फरार हैं, उनको भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वहीं कोरबा की ग्राम पंचायत तानाखार के सड़क पारा पेट्रोल पंप के पास भीषण एक्सीडेंट हो गया। तो रॉयल बस और कार में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें सवार 3 व्यक्तियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना में मारवाही विधायक के पुत्र प्रवीण ध्रुव, बांगो सब स्टेशन के जेई कुशाल कंवर और लाइन हेल्पर शंकर पोर्ते काल के गाल में समा गए। वहीं बलरामपुर के गांव पथरी में एक बड़ा हादसा हो गया। मौसम खराब होने की वजह से सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक परिवार की मौत हो गई। आपको बता दें कि एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 2 मासूम बच्चों को लेकर अपने परिजनों से मिलने जा रहा था, तभी अचानक पानी का तेज बहाव आ गया, जिसमें पूरा परिवार बह गया। तो इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने कार्रवाई करते हुए शवों को बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोबाइल व्हाट्सएप है आपका मोबाइल में। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।